अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके लीगल राइट्स क्या हैं और गैर कानूनी गिरफ्तारी से आप कैसे बच सकते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको गैर कानूनी गिरफ्तारी क्यों कहा। कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हैं जो कि गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी वो डिक्लेयर हो चुकी हैं कि अगर इस तरीके से या इस पैटर्न से किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो गैर कानूनी होगा। गिरफ्तारी से पहले या FIR के बाद आपके कौन से लीगल राइट्स हैं जिनको आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, जिनका जिक्र कर सकते हैं और जिनका होना इसेंशली है। अगर वो नहीं होते तो तब आप पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकते हैं। गैर कानूनी गिरफ्तारी से बचने के कुछ प्रिकॉशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, उसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका लीगल राइट है वो आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फेयर ट्रायल का है। हर शहरी को आज़ादाना तौर के ऊपर फेयर ट्रायल का सामना करने का और फेयर ट्रायल का राइट हक हासिल है। किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती हबस पे जा में रखकर FIR से पहले गिरफ़्तार करके ऐसे केस में जिसमें गिरफ़्तारी नहीं, वहाँ पर गिरफ़्तारी डालकर विदाउट वारंट गिरफ़्तारी डालकर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसकी आज़ादी को कैद नहीं किया जा सकता। ये आपका एक फ़ंडामेंटल लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 10A के तहत डेवलप होता है। अरेस्ट करने के लिए अगर कोई अदारा या कोई एजेंसी आपको आती है तो आप उससे वारंट की डिमांड ज़रूर करें कि मुझे वारंट दिखाएं मेरे नाम का जो डायरेक्टली अरेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि ऐसा कोई भी शख्स या कोई भी अदारा या वटेवर अगर वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं आपके साथ, आपको ज़बरदस्ती उठा रहे हो और इस दौरान आप रिटेलिएट करते हो तो आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया। दरअसल आपने सेल्फ डिफेंस की प्रिकॉशंस को अडॉप्ट किया। अच्छा, अगर आपको मालूम हो गया कि आपके ख़िलाफ़ FIR हो चुकी है, ऐदर वो FIR छोटे जुर्म में है या बड़े जुर्म में, आपने ये इजी नहीं लेना कि जी जुर्म छोटा है या वटेवर, या मेरा नाम मालूम नहीं उनको, या मेरी तस्वीर मालूम नहीं है, या मेरी तस्वीर मालूम नहीं है, व्हाट्सएवर। तो चाहे जैसा भी जुर्म है, आपने इमीडिएट विद इफ़ेक्ट अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी है, कोर्ट से एंटिसिपेटरी और प्री अरेस्ट कन्फर्म बेल करवानी है। गिरफ्तारी से पहले और आपके कानूनी हकूक़ क्या हैं? अगर आपको कोई गिरफ़्तार करने के लिए आए तो अपने भाई को, अपने वकील को या जो भी आपके नज़दीक तरीन हो उसको ज़रूर इतला करें कि जी मुझे फ़लाँ शख्स या फ़लाँ लोग गिरफ़्तार कर रहे हैं। आपके पास सेल फ़ोन है, कॉल कर सकते हैं, अगर कोई अवेलेबल नहीं है मैसेज छोड़ सकते हैं किसी को व्हाट्सएप के ऊपर या सिंपल मैसेज के ऊपर, ताकि किसी भी दूसरे शख्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा एटलीस्ट आपको कौन लेकर गया है। इस सूरत में अगर तो पुलिस वाले आप पर गिरफ़्तारी डालते हैं तो आपकी बेल फाइल की जा सकती है या आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करवाया जा सकता है। और अगर वो गिरफ़्तारी नहीं डालते तो देन पुलिस के अगेंस्ट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अगेंस्ट रिट पटिशन हेबियस की फ़ाइल की जा सकती है हबस पे जामे रखने की, जिससे भी आप बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे और मंजर आम के ऊपर सामने आ जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ खातर रखें कि जब भी कोई आपको गिरफ़्तार करने आए तो ज़रूर अपने भाई को, अगर तो सबसे बेहतर ये है कि आप, बल्कि मैं तो अब हर किसी को ये कहता हूँ कि आप एक वकील को ज़रूर इंगेज रखें अपने साथ हर वक्त, जिसके साथ आप कनेक्ट में रहें किसी भी एमरजेंसी की सूरत में या किसी भी इशू या व्हाट्सएवर, तो आप उसके साथ कनेक्शन में रहें और उसको बताएं कि जी मेरे साथ क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। सेकेंडली, अगर आपको सेकेंडली जो गिरफ़्तार करने आया उससे जुर्म पूछे कि किस जुर्म में गिरफ़्तार करने के लिए आए हो और क्यों गिरफ़्तार करने के लिए आए हो, मुझे वारंट दिखाएं। गिरफ़्तारी के बाद आप कुछ भी उनको बताने के या बोलने के पाबंद नहीं हो। अगर किसी से पुलिस वाले तशद्दुद करके कुछ उगलवाते भी हैं तो ये कस्टोडियल टॉर्चर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। कस्टोडियल टॉर्चर की मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी सुनिएगा। सो सब्सक्राइब द चैनल, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी तो आपसे मिस ना हो जाए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी को अपनी कस्टडी में टॉर्चर करके ली जाएगी उसकी कोई भी कानूनी अहमियत नहीं होगी। एंड फर्दर मोर आप उनकी कस्टडी में अपने वकील से मिलने की और वकील के साथ बात करने की, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई भी बात अपने वकील के मशवरे के बगैर या मेरी हर बात जो है वो मेरा वकील ही कहेगा आकर, तो ये बात भी आप उनके सामने रख सकते हैं और वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकते। और पुलिस वाले या कोई भी अदारा आपसे ज़बरदस्ती कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। ये आपको एक प्रिविलेज हासिल है लॉ ऑफ एविडेंस के तहत और आईन पाकिस्तान के तहत। अगर पुलिस ने आपको गिरफ़्तार कर लिया है तो वो 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पाबंद हैं। अगर वो ये नहीं करते तो दैन जो आपने पहले प्रिकॉशन मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को, अपने किसी वकील को ज़रूर इतला करें कि मुझे कोई गिरफ़्तार करने के लिए आया है या गिरफ़्तार करके लेकर जा रहा है या ले जा सकता है, तो बाकी आप इसको हैंडल कर लीजिएगा, ताकि अगर वो आपको पेश नहीं करते तो फिर हबस भेजा की जो पटिशन है या बेल ऑफ अपॉइंट करवा के आपको रिकवर करवाया जा सके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप गैर कानूनी तौर के ऊपर गिरफ़्तार हो चुके हैं तो क्या किया जाए। अब जारी बात आप तो नहीं करेंगे, उसके बाद तो आपके घर वाला ही आपका वकील ही करेगा। सबसे पहला काम
हेबियस पटिशन फाइल करें हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर आप किसी भी एजेंसी को, पुलिस को, किसी भी मुतलका ज़िले के डीपीओ को, आरपीओ को या आईजी को पार्टी बना सकते हैं। तो कोर्ट इलीगल अरेस्ट का नोटिस लेकर उस शख्स को बाजियाब करवाएगी और उसको रिलीज़ तक भी कर सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सेल्स बने, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो सेल है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओम्बुड्समैन को भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो हैं वो ये कि आपके लॉयर का नंबर आपकी फैमिली के पास भी होना चाहिए, जो कि एमरजेंसी में उनसे रब्ता कर सके। आपकी CNSA की कॉपी भी आपके घर में या आपके वकील के पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि बेल की सूरत के अंदर उसको अप्लाई किया जा सके। बेल एप्लीकेशन और FIR की कॉपी जहां तक मुमकिन हो, अगर आप पहले ले सकते हैं तो पहले बेल अप्लाई कर दें, अगर आप नहीं ले सकते तो ये काम आपका वकील करेगा। बेल एप्लीकेशन को और FIR की कॉपी को लेकर आपकी जो बेल है उसको फ़ौरन मूव करेगा। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस थे जिससे आपके बर्डन को मैक्सिमम हद तक रिलीफ मिलेगा। वीडियो इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।